नमस्कार। श्रावण के इस पवित्र मास में श्रावण के मास में बीकानेर के शिवालयों का दर्शन की सीरीज में मैं आज आया हूँ नवलेश्वर मठ, जहाँ श्री विवेकानंद जी की बगीचे के अंदर आपको जो विराजित शिव आराध मंदिर है उसके दर्शन करवाएंगे। तो बीकानेर के विभिन्न मंदिरों के दर्शनों के साथ आज हम जब यहाँ आए हैं तो नवलेश्वर मठ एक नाथ संप्रदाय का मंदिर है, मठ है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के नाथ संप्रदाय के जो सिद्ध हैं वो रहे हैं। अब आप इस मंदिर का विहंगम दृश्य देखेंगे। हरियाली अमावस के दिन मठ संप्रदाय में आपको विभिन्न मठों में जो इस मंदिर के मठों में रहे हैं मठाधीश, उनके मैं आपको अंदर ले जाकर के दर्शन करवा रहा हूँ। वर्तमान में जो इस मंदिर के मठाधीश है वो श्री सौ सत्यनाथ जी महाराज हैं, उनके भी साक्षात दर्शन करवाएंगे। उससे पूर्व मैं आपको मठाधीशों की एक सीरीज है उसके अंदर दर्शन करवा रहा हूँ। अब देखेंगे नवनाथ स्वरूप दर्शन। नवनाथ में सर्वप्रथम श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज हैं, फिर श्री मृत्येंद्रनाथ जी, श्री आदित्यनाथ जी, श्री उदयनाथ जी, श्री सत्यनाथ जी, श्री मत्स्येंद्रनाथ जी, श्री चौरंगीनाथ जी, श्री गदगंधरनाथ जी, श्री अचल अचम्बेनाथ जी। अब गौर करेंगे कि यहाँ विभिन्न प्रकार के मठाधीश रहे हैं। चारों वेदों के 4 द्वार हैं। योगी मध्येंद्रनाथ जी महाराज यहाँ रहे हैं। उसके बाद रहे श्री गोरखनाथ, योगी श्री गोरक्षनाथ जी द्वारा मृगवृत्त को जीवित करना का दर्शाया गया है। श्री विचारनाथ जी महाराज, श्री क्षत्रिय ब्राह्मण चिड़ियानाथ जी महाराज, श्री लालनाथ जी महाराज, श्री बनानाथ जी महाराज योगेश्वर जी, नवलनाथ जी महाराज जिनके नाम से नवलेश्वर मठ अभी स्थापित है, श्री उत्तमनाथ जी महाराज, श्री विवेकनाथ जी महाराज, श्री शंकरनाथ जी महाराज, विभिन्न जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उनके चित्र दर्शाए गए हैं। अब गौर करेंगे तो वर्तमान में गौर करेंगे जो पीछे चित्र दिए गए हैं वो विभिन्न अवसरों पर जो यहाँ पर महाराज पधारे हैं उनके चित्र हैं। उसमें वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी यहाँ पर आए थे, उनका फोटो भी आप देख रहे हैं। अब मैं आपको निज मंदिर जो कि स्फटिक पत्थर से शिवलिंग बनाया गया है उसके दर्शन भी करवा रहा हूँ। श्रावण मास के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य चलते रहते हैं। उसमें बीकानेर में एक प्रसिद्ध है कि 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण कराए जाते हैं, जो विभिन्न भक्तों द्वारा ओम नमः शिवाय के साथ निर्माण किया जाता है। तो आप गौर करेंगे कि ये 1.25 लाख शिवलिंग का पूजन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और बाद में इन्हीं शिवलिंगों का अभिषेक करके हाँ, अब गौर करें ये सभी एक साधना है जो बीकानेर में विभिन्न मंदिरों में 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और बाद में समस्त महादेव को
इकट्ठा करके उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा। फिर उनका विसर्जन किसी विशेष सरोवर में किया जाएगा इनके द्वारा श्रावण मास समाप्ति पर। ये एक आराधना है, आराधना की पद्धति है और इसमें महिला पुरुष बच्चे सभी सहयोग करते हैं। ये देखो छोटी सी बालिका है जो अपने शिवलिंग जो इसने बनाए हैं उसका पूजन कर रही है। एक एक चावल का दाना शिव जी के चढ़ाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रवंतिका, अवंतिका, नाम ही इस महादेव पर है ना। आपने बनाए सारे? इसने भी बनाए। इसका क्या नाम है? कृष्णा सोनी। कितनी देर लगी? थोड़ी देर लगी। बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय बोलते हो साथ में? हर चावल के साथ बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। आप गौर करें, बालिकाएं भी इसमें कम नहीं हैं। वो भी देखो बड़े उत्साह से और उमंग से शिवलिंग का निर्माण कर रही है, बाद में पूजन करेंगी। क्या नाम है आपका? पलक। पलक है ये भी अपने और अपनी टीम के साथ कम से कम 108 शिवलिंग तो बनाओगे आप। साथ में 108 बार शिव जी का नाम भी लेना है। लेते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय साथ साथ बोलते रहो। उसके बाद पूजन करेंगे। ये एक शिवलिंग का पूजन संपूर्ण की ओर है। हो गया आपका पूजन? 108 है। माला कितनी फेरी? 11 कम से कम ओम नमः शिवाय की। अब मैं आपको इस निज मंदिर के अंदर दर्शन कर रहा हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महाराज जो स्फटिक पत्थर से बनाए हुए हैं और यहाँ के अभी पूजा करके आ रहे हैं हमारे दोस्त गणेश जी तापड़िया। तो धोती पहन के जाना शायद अंदर स्वीकार्य है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ये जो फोटोग्राफी है वो यही करके आएंगे। अंदर मैं जा नहीं पाऊँगा। शिवलिंग थोड़ा नज़दीक से ले दो। स्फटिक पत्थर से शिवलिंग का नमलनाथ जी रो अलग सुन ले तो नडो ले ले। सेल्फी मोड में करता हूँ आए रहेंगे। तो गणेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ प्रतिदिन आते हैं या श्रावण मास के अंदर? श्रावण मास के अंदर नित्य प्रति पूजन करते हैं और उसके साथ रुद्राभिषेक भी करेंगे। शाम को आरती करके उसके बाद ही पश्चात घर पे जाएंगे। तो ये नवलेश्वर मठ के रेगुलर दर्शनार्थी हैं। हमारा सौभाग्य है कि मित्र के साथ एक दर्शनार्थी एक भक्त से भी मुलाकात हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, श्री शंकर महादेव, श्री कार्तिक जी और श्री विष्णु जी और ये विभिन्न प्रकार की शालाएं जो यहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो दर्शनार्थी और जो साधु लोग आते हैं उनके लिए विश्राम का स्थल है ये। ला रहे नहीं जा रहे
संग्रहित पुराणों जो कि ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, श्री प्रभु पुराण, श्रीमद् ज्ञातपुर पुराण, बृहदारण्यक युग पुराण, श्री मार्कंडेय पुराण, श्री अग्नि पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, श्री वराह पुराण, स्कंद पुराण, श्री वामन पुराण, कुलमावतार पुराण, श्री मत्स्य महापुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड महापुराण, संक्षिप्त सभी पुराण, समस्त पुराण की किताबें यहाँ पर एकत्रित की गई हैं। और उसके पश्चात मैं आपको ले चलता हूँ बाहर। इस मंदिर के बाहर एक छोटा सा मंदिर और है। इस शिवलिंग के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप भी दर्शाया गया है। अब गौर से देखें कि छोटे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान हैं। अब आप देखेंगे तो पुराणों के इस दर्शन करेंगे, तत्पश्चात यहाँ पर आपको दूसरे जो अन्य चित्र और मूर्तियाँ हैं उसका भी मैं दर्शन करवा रहा हूँ। ये महादेव जी श्रृंगार किए हुए साथ में शिव परिवार है पूर्ण रूप से। ये शनिश्वर जी महाराज का दर्शन है। और आप साथ में गौर करें तो देखें कि जब जहाँ पर भी ये जो मठाधीश या जो व्यक्ति सिद्ध बाबा बैठते हैं वहाँ पर एक अखंड ज्योत या अखंड धूना जरूर होता है। इस मंदिर का भी ये धुरा है। श्री गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की भी मूर्ति लगी हुई है। अब आप और गौर करें तो विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। इसके बाद है 4 वेदों की पुस्तकें हैं, 6 दर्शन हैं, 108 उपनिषद हैं। उन किताबों के यहाँ पर संग्रह किया हुआ है कि वेद में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। और दर्शन में मीमांसा दर्शन, ब्रह्मसूत्र, सांख्य दर्शन और 108 उपनिषदों की ये सिंगल किताब के रूप में भी उपलब्ध है। ये किताबें आप यहाँ से या गीता प्रेस की अन्य दुकानों से भी ले सकते हैं। पुस्तकों का संग्रह और या सनातन धर्म के बारे में ये पुस्तकें बहुत ही सहयोगी रहती हैं। कराने आती है, थोड़ा बौना स्वरूप है पर बहुत ही चंचल है बालिका। अब हम चलते हैं मंदिर की अंतिम छोर पर, जहाँ पर कि ये जो यहाँ पर अधिष्ठाता रहे हैं उनकी समाधि है। सबसे पहले श्री नवलनाथ जी महाराज की, विवेकनाथ जी की, आप देखेंगे समाधि में शिव की मूर्ति ऊपर स्थापित की जाती है ताकि उनके दर्शन भी होते रहें। एक और समाधि है पद चिन्हों के साथ। फिर अन्य जो महाराज यहाँ कभी यथा कथा आए हैं उनकी भी समाधियाँ पीछे की तरफ बनी हुई हैं। साथ में शिवलिंग स्थापित किया गया है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से उनको दर्शन भी कर लेते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के दोहे लिखे गए हैं, जैसे साधुना दर्शनम पुण्यतिथि भूताहि महादेवत कालीन फले तीर्थ सद्य साधु समागम। साधुओं के दर्शन मात्र से पुण्य तीर्थ की पुण्य प्राप्त हो जाता है और उनके साथ संगत करने से तो और ही ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं।
अब हम चलते हैं गुरु शिव सत्यनाथ जो वर्तमान में यहाँ के अधिष्ठाता हैं उनके दर्शन करने। साथ में आप गौर करेंगे तो यहाँ पर श्रावण मास के कारण कीर्तन भी चल रहा है। भजन और कीर्तन दिन के समय चलते रहते हैं। यदि भी आवाज आएगा नहीं, बंद ही हो माइक। महाराज शिव सत्यनाथ जी विराजमान हैं, उनके सामने कीर्तन चल रहा है। महाराज का तेज आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। ये मूर्तियां हैं, श्री महादेव स्वयं विराजित है श्रृंगार के साथ। श्री विवेकनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी, नाथ संप्रदाय का ये मंदिर है। विभिन्न भक्तों द्वारा बनाए गए 108 शिवलिंग जिनका पूजन हो चुका है वो यहाँ पर संग्रहित है। यहाँ के भक्तों द्वारा वाणी के द्वारा भजन कीर्तन किए जा रहे हैं जिनका अर्थ गूढ़ होता है। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम किया गया है और उनके द्वारा प्रसाद प्राप्त दिया गया। एक और समाधि है। उत्तम नाथ जी महाराज की। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों की एक याददाश्त के रूप में फोटो संग्रहित है। नाथ संप्रदाय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, शिव सत्यनाथ जी महाराज जो वर्तमान में अधिष्ठाता हैं।
हरियाली अमावस्या के दिन इस मंदिर में हम आए हैं, तो आपको यहाँ के जो वृक्ष और पौधारोपण हैं उनके बारे में भी जानकारी दिला देते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे और वृक्षों का समागम है। यह वृक्ष रुद्राक्ष का है।